नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 6 का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024 का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जो ये पेपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और यही आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। देखो, सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन पूछे आपको, निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको क ख ग घ में से जो राइट है उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। वैसे भी मैंने यहाँ पर सही उत्तर लिख कर रखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, चिड़िया खाती है। अ के अंदर कीड़े मकोड़े, ब के अंदर चावल, स ग के अंदर बाजरा, ग के अंदर जूड़ी के दूध भरे दाने। तो यहाँ पर ये कविता में से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो जूड़ी के दूध भरे दाने हैं जो चिड़िया खाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, लेखिका को हर शनिवार को पीना पड़ता था। तो क्या पीना पड़ता था? क के अंदर सरसों का तेल, ख के अंदर नारियल का तेल, ग के अंदर तिल का तेल और घ के अंदर अरंडी का तेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। अरंडी का तेल लेखिका को हर शनिवार को पीना पड़ता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा, स्टूल पर चढ़कर केशव ने देखा कि, क्या देखा था कि क के अंदर अंडे कार्निल पर पड़े हैं, ब के अंदर अंडे घोंसले के अंदर थे, स के अंदर अंडे तिनकों पर रखे हुए थे और ग ऑप्शन भी है यहाँ पर दोस्तों। ग ऑप्शन है अंडे चित्रों पर रखे हुए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ग ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देख लो, ग के अंदर क्या आया था, ग के अंदर आया था अंडे थे वो घोंसले के अंदर थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, सोता है चांद को बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है चांद को? क के अंदर सिपने निकलने की, ख के अंदर रंग बदलने की, घ के अंदर घटने बढ़ने की और घ के अंदर है सड़ने उतरने की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। घटने बढ़ने की है जो चांद को एक बीमारी है। ठीक है ना। ये कविता के अनुसार बताया गया, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पांचवें क्वेश्चन पूछा आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, पांचवा क्वेश्चन है, एक अकेला जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ पर, थक जाएगा। इस खाली जगह के अंदर शब्द आपको भर देना है। तो यहाँ पर देखो, अगला है बोझ उठाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ से, हम चाहे तो मैं पैदा कर देंगे रहे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, खाली जगह के अंदर चट्टानों आ जाएगा। तो हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर देंगे रहे। आठवीं खाली जगह पूछी आपसे, फलोदी है फौलादी है अपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फौलादी है सीना अपने। तो यहाँ पर जो सीना है इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन क्वेश्चनों के आपके 2-2 नंबर के आंसर रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पूछा है, मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न का क्या जवाब दिया था। तो मोहन के पिताजी ने जो भी क्वेश्चन पूछा, मोहन ने क्या जवाब दिया। ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे पार्ट से लिया गया है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न के उत्तर में कहा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं पूछता था। इसका क्या कारण था भाई, राजप्पा का जो एल्बम था उसके बारे में अब कोई क्यों नहीं पूछता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी नागराजन के नए और सुंदर एल्बम देखना चाहते थे, इसलिए जो राजप्पा का एल्बम था उसके बारे में कोई भी नहीं पूछता था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे। तो ये आपकी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, उस पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रानी के प्रिय खेल नकली युद्ध करना,
सेना के व्यू बनाना, शिकार खेलना और सेना का घेराव करना, दुर्गों पर अधिकार करना आदि थे। ठीक है ना, ये उनके खेल थे, ये रील नहीं थे। तो देखो आगे है, बारहवां लेखिका को क्या विश्वास हो चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखिका को विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां भी। 13वां क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 14वां है, बालिका सोती रहकर कहाँ सोना चाहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालिका सोती रहकर माँ की गोद में सोना चाहती है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 15वां क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि लोकगीत क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निबंध के अनुसार लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं और ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, सीता को व्याकुल देखकर राम की क्या दशा हुई। ये भी राम और सीता वनवास जाते हैं उस तरफ की बात है। तो सीता को थकान से व्याकुल देखकर राम की सुंदर आंखों से आंसू टपकने लगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे साथियों। देखो अगला क्वेश्चन पूछा 17वां है, ये आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब स्वर है उसके प्रकार बताने हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है ना, ये स्वरों के प्रकार पता होने चाहिए। 18वां क्वेश्चन पूछा है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, जयपुर आदि। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपसे, 19वां है, ध्वल, यश, वर्दी के विलोम शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं, विलोम। तो देखो ध्वल का मतलब उल्टा हो जाएगा कृष्ण, यश का हो जाएगा अपयश और वर्दी का हो जाएगा हास्रो है, इसका विलोम हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन पूछा है, शिव शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शिव को क्या कहा जाता है, एक तो पशुपति कहा जाता है, एक महादेव कहा जाता है, अगला देखना चाहो शंकर कहा जाता है, मतलब आप, और नीलकंठ नाम से भी शिव जी को जाना जाता है, मतलब इसके शिव जी के हैं, ये सारे के सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। 21वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, गीत में सोने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया, जो आपके गीत है उसके अंदर सीना और बाह है उसको फौलादी क्यों कहा है, उसके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल, बाहें दोनों बहुत मजबूत होती है, उसके दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। 22वां क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। इसका आंसर है, माँ ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, सूरण और पिरमिड आदि दिया, लेकिन उसे आराम नहीं पड़ रहा। पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता था। इस अजीब बीमारी के कारण मोहन के कहराने और बेचैन होने के कारण उसकी माँ है वो क्या हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा घबरा रही थी। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 23वां क्वेश्चन पूछा है, घर पर जरूरी काम होने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो आपको प्रार्थना पत्र तो लिखना सभी को वैसे भी आते ही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निबंध लिखो। आपको किसी एक के ऊपर निबंध लिखना है, कम से कम ये 250 शब्दों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये 8 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर प्रिय शिक्षक और हमारा विद्यालय 2 टॉपिक है, दोनों में से आप किसी एक के ऊपर क्या लिखना है आपको, निबंध। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।